केमिस्ट्री की क्लास 12th में आप लोग का स्वागत करता हूं। ये क्लास 12th की पहली क्लास है, लेक्चर फर्स्ट है। इसमें हम ये जानेंगे आपको इस 12th क्लास में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या जो है बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12th के आप पेपर देना है 2024 में, तो ये क्लास 12th की 23 और 24 यानी 24 में जो इसकी परीक्षाएं होंगी, ये उसी की क्लास है। इसमें हम जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। जो हमारी क्लास है, टॉपिक बनते हैं केमिस्ट्री के, सारे टॉपिक पर हम जो है बारी बारी करके देखेंगे हर एक लेसन को, और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम बीच बीच में जो है बताते चलेंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये जो है लगभग ये मान के चलिए हमारी जो क्लास है दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में समाप्त हो जाएगी, और फिर जो है हम उस एग्जाम्स का जो है रिवीजन कराएंगे। यानी दिसंबर तक ये मान के चलिए क्लास जो है हमारा पूरा जो है लेसन जो है यानी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है समाप्त हो जाएगा, और फिर जो है हम रिवीजन कराएंगे और एक एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या जो है पेपर किस प्रकार का आता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है अच्छे से जो है तैयार हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास 12th का पेपर आपको देना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और डेली जो है एक एक वीडियो जो है आपको मिलेगा। बस इतना ही रहेगा कि इसमें आप बोर भी नहीं होंगे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसे ही पढ़ने से समझ में नहीं आता है। इसको देखिए, पहली बात तो जो 11th में पढ़े होंगे तो उनके लिए तो ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में उतना ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट जो है 12th में जो है बोर्ड एग्जाम देने बैठेंगे, तो उनके लिए इस समय समस्यात्मक सब्जेक्ट हो जाता है कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, अब कैसे इसको पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं याद है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम एकदम बेसिक लेवल से जहां जैसे जो समझने लायक होगा, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उसी तरीके से बताएंगे। इसमें आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस केवल जो है हमारे साथ आप जुड़े रहिए और डेली जो है एक वीडियो या जो भी लेक्चर्स हम देंगे उसको आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको जो है अगले वीडियो में सुधार करके आपको बताएंगे। देखिए, जो भी आप सजेशन देना चाहिएगा या कोई भी अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे देखने पर सिलेबस बहुत है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये जो है खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि जो है बहुत सारा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मान लीजिए इधर आप 2-3 महीने 4 महीने नहीं पढ़ते हैं और फिर नवंबर दिसंबर उधर जो है आप ध्यान देंगे, तब एकाएक आप इसकी तैयारी करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आप अभी से ही लग जाइए और डेली जो है थोड़ा थोड़ा जो है देखते रहिए, ताकि जो है एग्जाम के नजदीक आने पर आपको कोई समस्या ना हो। चलिए हम सिलेबस को देखते हैं कि इस क्लास 12th में क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लास 12th का जो सिलेबस है ये इस प्रकार है। इसमें जो है टाइप फर्स्ट, जिसे हम अंग्रेजी में यूनिट फर्स्ट, यूनिट इकाई को ही यूनिट कहा जाता है। देखिए, इसमें दिया है ठोस अवस्था। सबसे पहला लेसन जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है वो है ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। देखिए, अगला जो इकाई है सेकंड, ये विलयन है। विलयन लेसन है, हमें जो पढ़ना है विलयन है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगला है तीसरा लेसन, जिसे वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और फिर अगला लेसन है चौथा लेसन जो हमें पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। अगला जो हमारा लेसन है पांचवा, पृष्ठ रसायन, जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला हमारा लेसन है इकाई 6 या यूनिट 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये हमारा छठा जो लेसन है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल्स एंड
प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा जो है लेसन है। अगला जो लेसन है, सातवां लेसन है पी ब्लॉक के तत्व, यानी आपको सातवें लेसन में जो पढ़ना है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें आपका वर्ग 15, 16, 17 एवं 18 यानी 4 वर्ग, पी ब्लॉक के तत्व में 4 वर्ग पढ़ने हैं, यानी वर्ग 15, 16, 17 एवं 18 आपको पढ़ना है। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, ये जो है आपको सातवें लेसन के अंतर्गत पढ़ना है। आठवें लेसन में आपके आ जाएंगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यानी आठवां लेसन जो पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला जो लेसन है हमारा नौवां लेसन जो होगा वो है उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस लेसन को पढ़ना है। और जो चैप्टर 10 होगा हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीज, इसी को हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरीन्स जो है ये हमारा चैप्टर 10 जो होगा यानी इकाई 10 में जो है पढ़ना है। अगला है जो 11वां लेसन होगा, 11वें लेसन में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये आपको 11वें लेसन में पढ़ना है। और जो 12वां लेसन होगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये जो है आपको 12वें लेसन में पढ़ना है। और 13 वाले लेसन में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं इनके बारे में पढ़ना है। अगला लेसन है 14 लेसन जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, ये 14वें लेसन में पढ़ना है। और 15 वाले लेसन में बहुलक पढ़ना है, इसे पॉलीमर्स कहा जाता है। और 16वां लेसन जो हमारा होगा वो दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इतना सिलेबस आपको जो है इस 2023 और 24 यानी 24 का जो पेपर होगा उस पेपर में जो है इतने जो है पूछे जाएंगे, यही सिलेबस है। यानी इतना लेसन आपको पढ़ना है, तैयार करना है, जो परीक्षा में जो है इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। आप जानते हैं जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ये 70 नंबर का पूर्णांक है, जो यूपी बोर्ड का पैटर्न है वो 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर के प्रैक्टिकल। अब ये 70 नंबर में देखिए, अब जो पुराना अगर हम पीछे जो सत्र बीत गया इस सत्र के बारे में अगर बात करें तो वहां पर कुछ लेसन नहीं पढ़ने थे। जैसे ये हमारा एक लेसन था तत्वों के निष्कर्ष सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये लेसन हटा दिया गया था। और इन सब में बीच बीच में एक एक हेडिंग, दो दो हेडिंग जो है काट करके जो है हमारा पिछला सिलेबस था। लेकिन अब ये सिलेबस जो है नया सिलेबस ये हमारा इस तरीके से है, इसको आपको पढ़ना है। अभी आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे पढ़िए। अब आगे अगर मान लीजिए कोई सूचना आती है कि हमें क्या इसमें कटौती करना है या क्या काट के पढ़ना है तो बाद में देखा जाएगा, अभी केवल शुरुआत करिए। देखिए आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर जो है ये 3 पार्ट में रहता है। कि वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है। आप जो जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी 3 पार्ट में आप पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें कौन कौन सा लेसन देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो आपका ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, आपका फिजिकल यहां से यहां तक जो है ये जो 5 लेसन है, पृष्ठ रसायन, रासायनिक बलगतिकी, वैद्युत रसायन, विलयन, ठोस अवस्था, ये सब जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। जिसे हम भौतिकीय, भौतिक रसायन कहा जाता है। अब आगे इसमें देखिए यहां तक जो है उपसह संयोजक यौगिक ये, और आपका यहां से लेकर के आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6, 7 और फिर आपका 8 और 9 उपसह संयोजक यौगिक तक जो है डी और एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक के तहत
तत्वों के निष्कर्ष सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये आपके अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएंगे। शेष जो बच रहा है हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन से लेकर के और आपका लास्ट ये आपका आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए आप जानते हैं पूरी केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में आपको पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये 3 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस है। अब इसमें जो है भौतिकीय रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखिए इसमें देखिए फिजिकल आप जानते हैं इसमें थोड़ा जो है जैसे ठोस अवस्था है, इसमें देखिए इस ये जितना ये पृष्ठ रसायन, रासायनिक बलगतिकी, वैद्युत रसायन, विलयन, ये सब में आपके न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। इस सभी लेसनों में आपके जो है कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जो है देखने को मिलेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन यानी गणनात्मक पर आधारित होती है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में जो है हम गणनाओं पर आधारित जो है क्वेश्चन गणना, इसमें सिद्धांत भी होंगे। भाई फिजिकल केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया, सिद्धांत होते हैं, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ये सब जो है आपको रूल्स जो होते हैं, सारे रूल्स जो है भौतिक रसायन के अंतर्गत मिलेंगे आपको। 5वें लेसन के पहले जितना है ये सब आपको भौतिक रसायन पढ़ना है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं भाई, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में कार्बन के ही यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अकार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों को छोड़ दीजिए तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सभी एलिमेंट्स का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। यानी पूरे केमिस्ट्री में जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं ये सब जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका देखिए तत्वों के निष्कर्षण से सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी जो भी तत्व होते हैं उनको निकाले जाएंगे, क्या निष्कर्षण है क्या सिद्धांत है उनका, ये सब जो है इस लेसन में देखेंगे। फिर पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक में आपका ग्रुप जो है 15, 16, 17 और 18, ये 4 ग्रुप जो है पी ब्लॉक में पढ़ना है। फिर अगला जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो बचते हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व यह जो पढ़ना है। देखिए अब आप जो देख रहे हैं वर्ग 15 के पहले का जो वर्ग है वर्ग 15 है, ये वो वर्ग लगभग फिफ्थ ए होगा। तो फिफ्थ ए के पहले जो है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, ये आप जो है देखिए ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आप 11th में जो है पढ़ चुके हैं। अब 12th में जो है ये ग्रुप 15, 16, 17 एवं 18 जो है आपको पढ़ना है। इसमें नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी, ऑक्सीजन फैमिली है और फिर हाइड्रोजन फैमिली है और फिर शून्य वर्ग है, ये आपको इसमें पढ़ने हैं 12th में। फिर डी और एफ ब्लॉक जो बीच में बचता है, डी ब्लॉक और नीचे जो पड़ा हुआ है वो एफ ब्लॉक, इन सब को जो है इसी अकार्बनिक रसायन में पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक, ये आपको जो है क्लास 12th में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। अगला जो आपका आता है फिर देखिए यहाँ उपसह संयोजी यौगिक, ये आपके यहाँ तक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। फिर आपके जो चैप्टर 10th से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक ये आपके कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएंगे। देखिए कार्बनिक रसायन यानी कार्बन के ही यौगिक होते हैं, जिसे हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, देखिए कार्बनिक रसायन में जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन के ही यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन, भाई हाइलोएल्केन क्या है और हाइलोएरीन पढ़ना, ये दो आपको इस लेसन में 10th में देखने को मिलेगा। 11th वाले लेसन में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये पढ़ना है। 12वें लेसन में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। और 13 वाले लेसन में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, इस वाले लेसन में पढ़ना है 13 वाले में। 14 वाले लेसन में बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु क्या होते हैं, यानी जैविक अणु, जीवों में जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, तो जंतुओं में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पढ़ना है। फिर बहुलक क्या होते हैं, यानी बहुलक भाई एकलक मिल करके बहुत सारे एकलक आपस में मिल करके बहुलक का निर्माण करते हैं,
तो बहुलक क्या होते हैं इनके बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, ये भी आपके कार्बनिक रसायन में है, पढ़ना है। फिर दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है, जैसे मेडिसिन है, साबुन है, अपमार्जक जो होते हैं, या जो भी दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं होती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन जो है किया जाता है। ये सब कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री इतना सिलेबस आपको जो है क्लास 12 में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि हमें पहला लेसन आज स्टार्ट कर देते हैं, पहले लेसन को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला लेसन हमें पढ़ना है, तो पहले लेसन में क्या क्या चीजें पढ़ना है पहले इसकी जानकारी होना आवश्यक है, और फिर उन्हीं टॉपिक पर हम जो है अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहला लेसन है चैप्टर फर्स्ट, जिसे हम इकाई फर्स्ट बोलते हैं या लेसन फर्स्ट कह लीजिए, तो इसमें ठोस अवस्था हमें पढ़ना है, यानी हम ठोस अवस्था को देखेंगे। अब ठोस अवस्था में जो हमारा पाठ्यक्रम है, जिसके जो सिलेबस है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो सबसे पहला दिया है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। यानी जो ठोस है, तो ठोस जो आपस में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, तो उन किस प्रकार से वो आपस में कौन कौन सा बंधन बलों का यूज करके आपस में बंधे हुए होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत अलग अलग वर्गों में विभाजित करके जो है उनको पढ़ना है। तो वही दिया है विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यानी इसका वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण करना है उनके बांधने की प्रकृति के आधार पर। और आगे इसमें जो पढ़ना है आणविक, अब इसमें कौन कौन सा जो बांधने का गुण है या किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है, किन किन के आधार पर। सबसे पहला दिया है आणविक यानी मालिकुलर, दूसरा है आयनिक, और फिर दिया है सह संयोजक और धात्विक ठोस, यानी इनके जो बांधने का गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आणविक है, आयनिक है, सह संयोजक और धात्विक ठोस, यानी कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स। तो इनके आधार पर जो है इनको वर्गीकृत किया गया है, इनको देखेंगे। फिर जो है क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके आधार पर हम ठोस को वर्गीकृत करेंगे। फिर दिया है द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिकाएं, यानी यूनिट सेल्स इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिस, यानी इसको हमें पढ़ना है। फिर आगे हमें इसी लेसन में संकुलन क्षमता जो है, पैकिंग इफिशिएंसी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी जो एकक कोशिका है, वह एकक कोशिका बनती है, तो इनमें जो है इसका जो घनत्व है कैसे निकाला जाएगा, फिर इस लेसन में इसके बारे में देखेंगे। फिर आगे जो है ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों में संकुलन क्या होते हैं इसको देखेंगे। फिर रिक्तिका जो वाइड्स होती है, जो रिक्तिकाएं होती हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। फिर घनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, ए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल्स, यानी जो है हमें एकक कोशिका में जो परमाणुओं की कितनी संख्या लगी हुई होती है, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर आगे दिया है, आगे इसी में पढ़ना बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर दिया है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ठोसों के, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आगे हमें जो पढ़ना है धातुओं का बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, यानी जो धातु होते हैं इनका जो बैंड सिद्धांत होता है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर दिया है इसमें आपके चालक, अर्धचालक तथा कुचालक, भाई जो चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, और कुचालक, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। और इन्हीं में आ जाता है एन और पी प्रकार के अर्धचालक, यानी एन और पी टाइप्स के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं। इतना जो है आपको इस लेसन फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको पहले लेसन में क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो इतना सिलेबस आपको जो है इस पहले लेसन में कवर करना है, और इसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे, जहां जहां पे गणनाएं हैं, उनको हम भी साथ में देखते चलेंगे। तो ये
इस लेक्चर फर्स्ट में जो है हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि हमारा सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस क्या है, और उन सिलेबस में कौन कितने पार्ट्स फिजिकल के हैं, कितने इनऑर्गेनिक के हैं और कितने ऑर्गेनिक के हैं। और फिर हमने जो है देखा कि पहले लेसन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पहले लेसन में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। भाई सिलेबस जानोगे तभी तो आप उस पर तैयारी करोगे, अब बगैर सिलेबस के आप क्या पढ़ लोगे। तो ये आपका सिलेबस है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक जैसे अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं, अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है एक आध टॉपिक हटा दिया गया हो, तो उसको आप देख लीजिएगा। जो टॉपिक हटाया गया होगा उसको आप मत देखिएगा, बाकी और सारे टॉपिक्स को कवर करना है। लेक्चर में बस इतना ही, क्योंकि बहुत अधिक हो जाएगा। अगले वीडियो में हम जो है पहले हेडिंग पर जो है ये जो हमारा सिलेबस है, इसका जो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण जो है हम करेंगे और प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा हो सके।